नमस्कार। शाइन परिवार के सभी कस्टमर को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रुप में जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आशा करता हूं कि अधिकतर लोग वो होंगे जिन्होंने अपने पैसे कंपनी अकाउंट में ना दे करके किसी ऐसे अकाउंट में दिए हैं जो एसोसिएट के द्वारा दिया गया हो या किसी एसोसिएट का अकाउंट हो, या हो सकता है कि आपका लेन देन नकदी में हुआ हो और एसोसिएट ने आप सभी लोगों से जो भी पैसे लिए हैं उनमें से हो सकता है कि उन्होंने पैसे कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट किए हों। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अकाउंट पैसे ना डिपॉजिट किए गए हों, एसोसिएट की तरफ से कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर उनकी खुद की चेक या ऐसे कोई भी लॉयल्टी पॉइंट जो कंपनी से क्रेडिट के तौर पे रहा हो, उसके ज़रिए अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके अपनी विचार, आपकी अपनी सोच या आपके अपने फैसलों से कानून या जो लीगल चीज़ें हैं वो बदला नहीं करती। हो सकता है कि आपने कंपनी को पैसा देने के लिए अपने एसोसिएट को पैसा दिया हो और वो पैसा एसोसिएट ने अपने बैंक अकाउंट में लेने के बाद अपनी चेक लगाई हो और उस चेक के द्वारा आपको एक रिसिप्ट मिल गई हो और उसके बाद वो चेक हो सकता है ऑनर ना हुई हो, तो ये क्लेम या कंप्लेन वहीं खड़ा हो जाता है। ये डाउटफुल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेरा आप सभी लोगों के प्रति जो दायित्व बनता है वो तब तक बनता है जब तक आप मेरी बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं और जब तक आप अपने पैसे की रिकवरी के लिए कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पे चल रहे हैं। और उन्हीं लोगों के लिए बनता है जो लोग कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर और मेरी बताई गई बातों पर विश्वास करके चल रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज शाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएंगी जो आपके मन में प्रश्न के तौर पे चल रहा, उन सभी कस्टमर्स के मन में जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा ना दे करके किसी को नकदी के तौर पर या हो सकता है कि किसी एसोसिएट के अकाउंट पैसे दिए हों। ऐसी चीज़ों से आपका अवगत होना बहुत आवश्यक है और लीगल लड़ाई में अगला कदम क्या होगा, इस कदम की तरफ कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक होगा। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप सब किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा दे चुके हैं जिन्होंने आपका फ़ोन उठाना बंद कर दिया हो या जो अब आपसे अपना पल्ला झाड़ चुके हों, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपसे पैसा लिया लेकिन आपको लीगल पर जाने के लिए उत्साहित किया है और जिन्होंने आपको लीगल पे ले करके अपने आप को इस पूरे झंझट से बाहर कर लिया है। आप चाहे लीगल में हो चाहे लीगल में ना हो, किसी भी तौर पर हो, हर व्यक्ति का वो पैसा जो कंपनी बैंक अकाउंट में आया हुआ है वो पैसा पूरी तरीके से मान्य है। लेकिन आप लीगल में हो चाहे लीगल में ना हो, हर व्यक्ति का वो पैसा जो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उसके लिए ये जो प्रैक्टिस की जा रही है, इस प्रैक्टिस का किया जाना अति आवश्यक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अफवाहों के बाजार में ऐसी बहुत सी चीजें और ऐसे बहुत से काम किए गए जो सिर्फ और सिर्फ आपके आक्रोश को शांत करने के लिए था, ना कि आपको रास्ता देने के लिए। इन्हीं सारे अभियान में जिन लोगों ने साइटों पर कस्टमर की रजिस्ट्री कराई हुई है उसमें खुद स्वयं बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे जो इस बात के गवाह होंगे जिनसे कहा गया कि कंपनी भाग गई है, आपके समझ में आता है तो प्लॉट रजिस्ट्री कराइए, नहीं तो फिर जाइए एफआईआर कर दीजिए। और आप में से बहुत से कस्टमर ने डेवलपमेंट चार्ज, वसूली चार्ज, फीस, पता नहीं क्या क्या दे करके अपनी रजिस्ट्रियाँ कराई होंगी, लेकिन आपने रजिस्ट्री कराते हुए अपने रजिस्ट्री के दस्तावेज में ट्रांजैक्शन के विवरण नहीं दिए हुए हैं। ट्रांजैक्शन का विवरण मतलब जो पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट्स में आए वो पैसे अगर आपने लिखे रजिस्ट्री में तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपने अपनी रजिस्ट्री में ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया हुआ है और किसी और के द्वारा दी गई चेकों को लगाया है और चेक कंपनी के बैंक अकाउंट में ऑनर नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि ये रजिस्ट्री मान्य है ही नहीं। लीगली मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कानून ये कहता है। अब अगर आप सभी लोग इसके भी शिकार हैं, और इसका शिकार होने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे जा रहा हूं। बात फिर वही आती है कि आपसी लेन देन में हम आपसे और आप हमसे कैसे लेन देन करते हैं, बस कानून नहीं टूटना चाहिए, कानून की धारा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए
और हमारे आपस के लेन देन अब समझौते में कैसे हो गई, हमारे आपके बीच का मामला अगर ये लीगल में नहीं जाता है तो पूर्ण रूप सुरक्षित है। लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया गया है जो कंप्लीट नहीं है और मामला लीगल में हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी भी अपने लीगल अधिकारियों का उपयोग करेगी। कंपनी अगर बची रहेगी, कंपनी सुरक्षित रहेगी, कंपनी खड़ी रहेगी, तो व्यक्ति चाहे जो सबकी लायबिलिटी पूरी होगी। लेकिन अगर कुछ लोगों के, कुछ समूहों को संतुष्ट करने के लिए आप लोग ऐसे लोगों का साथ देंगे जो सिर्फ आत्मसंतुष्टि, आत्ममुग्धता और अपनी बात को सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिक तक पहुंचा करके जनता के अंदर आक्रोश, भय या किसी प्रकार का भाव पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के कल्याण होने से हजारों लाखों लोगों का नुकसान है, और जो कि अभी तक हुआ है। यदि आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने अपने संगठन बना करके, चाहे अधिवक्ताओं ने किया हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ने किया हो, चाहे एजेंसीज ने किया हो, एजेंसी से मेरा मतलब एनजीओ से है, जो लोग अपना एनजीओ बनाकर कार्य कर रहे थे, अपना और अपने लोगों का कार्य सिद्ध करने में इन्होंने सारे के सारे गलत काम किए। हम इस मुद्दे को कभी उजागर ना करते, कभी ना उठाते, लेकिन आज ये मुद्दा उठाना हमारे लिए आवश्यक है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए, क्षमा करिएगा बीच में वॉइस कटी है, इन्हीं सभी मुद्दों को उजागर करने के लिए आज शाम की मीटिंग रखी गई है। शाम की मीटिंग अपने टाइम पर शुरू कर दी जाएगी। मैं निवेदन करूंगा आप सभी अपने घर पर रहें और रहते हुए इस मीटिंग को जरूर सुने, और इस मीटिंग के जितने भी अंश हैं उन सारे अंशों को आप समझें, और यकीन जानिए ये मीटिंग सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, बल्कि इस मीटिंग में उठाए गए पॉइंट्स ऐसे बहुत से लोगों तक जाएगा जिसके द्वारा जांच एजेंसियों तक भी सच्चाई जाएगी, यानी उन्हें भी पता चलेगा कि सच्चाई आखिर क्या है। इसलिए मैं आज की मीटिंग में कई लोगों से उनके सवालों को भी सुनूंगा, और जैसा कि लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है माननीय न्यायालय के अंदर कि मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर बिजनेस प्रमोट हो रहा है, और उस बिजनेस प्रमोशन के लिए मैं बातें करता हूं, जो कि गलत है। ऐसा आप खुद देख रहे हैं, बार बार माननीय न्यायालय में बात उठाई जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं बिजनेस, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन आज की मीटिंग मैं खुद चाहूंगा कि जब ये यूट्यूब पर जाए तो चाहे वो एजेंसियां हों, चाहे माननीय न्यायालय, वहां पर, क्योंकि मॉनिटर करने के लिए अगर एजेंसियां और न्यायालय इसे मॉनिटर कर रही हैं तो असलियत वहां तक जरूर जाए। अगर चेक होना है तो आज मेरी बात चेक हो, अगर चेक होना है तो मेरे तथ्य चेक हो, अगर चेक होना है तो सच्चाई चेक हो, अगर चेक होना है तो हर उस व्यक्ति का असलियत चेक हो जिसे आज आप कस्टमर के मुंह से मैं इस मीटिंग में जरूर सुनूंगा। निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्नों को आप लेकर के आइएगा। आप अपना हाथ उठाएंगे, हर व्यक्ति जिसने किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है, हर व्यक्ति जिसने इस बीच में अपनी रजिस्ट्री कराई है और उसमें इसी प्रकार का विवरण लिखा गया है जो पैसा अकाउंट में नहीं दिया गया है, वो व्यक्ति अपना हाथ ऊपर उठाएगा। मैं जरूर आज आपको अनम्यूट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग के द्वारा एक संदेश मार्केट को जाए, आज की मीटिंग के द्वारा एक संदेश एजेंसियों को जाए, आज की मीटिंग के द्वारा एक संदेश न्यायालय में भी जरूर जाए, ताकि न्यायालय को, जांच एजेंसियों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है। बाकी हमारे अधिवक्ता जब हमारी बारी आएगी बोलने की, वो सारी बातें कहेंगे जो आज मैं मीटिंग में कहूंगा, या जो दस्तावेज जो पेपरों में है, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। आज की मीटिंग में कई अफवाहों का खंडन होगा, आज की मीटिंग में कई चेहरों का भंडाफोड़ होगा, आज की मीटिंग में कई ऐसी बातें सामने आएंगी जो लॉजिकली आप खुद समझेंगे कि ये अफवाहें फैलाई सिर्फ इसलिए गई कि लोग अपनी दुकान चलाते रहें, और कंपनी की लायबिलिटी, कस्टमर की लायबिलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।